नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं अनकोट, जहां से होती है सच की शुरुआत। आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दशकों से भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद। अगले 2 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 33 साल पूरे होने वाले हैं। राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, झंडा गड़ चुका है और सरकार में नई मस्जिद के लिए जमीन भी दे दी है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। जब मंदिर और मस्जिद दोनों पर फैसला हो चुका है तो फिर अब भी बाबरी मस्जिद पर राजनीति क्यों नहीं रुक रही है? सबसे पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अयोध्या में जिस जगह मंदिर बना है, कहा जाता है कि वही राम भगवान का जन्म स्थान है। 1528 में मुगल शासक बाबर के जनरल मीर बाकी ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। कई सालों तक जगह शांत रही, लेकिन 1800 के दशक में इस पर विवाद शुरू हो गया। हिंदू पक्ष कहता था कि मंदिर तोड़ा गया था, मुस्लिम पक्ष कहता था कि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां मिली और इसके बाद ये जगह विवादित घोषित हो गई। फिर 1986 में ताला खुला, 1990 में आंदोलन शुरू हुआ और 6 दिसंबर 1992 को ये ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद राजनीतिक दंगे शुरू हो गए, जब तक 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरी जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए और मुसलमानों के लिए मस्जिद बनवाने के लिए दूसरी जमीन दी जाएगी। आज उसी फैसले के बाद राम मंदिर बन चुका है और मस्जिद की जमीन भी अलॉट हो चुकी है और तकनीकी रूप से विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति बंद नहीं हुई है। अब सवाल आता है ताजा विवाद पर। 2 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा, जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे ये सुनते ही पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस और विपक्ष ने कहा इतिहास में ऐसा कहीं दर्ज नहीं हुआ है। इतिहासकारों ने भी कहा उस समय बाबरी मस्जिद पहले से मौजूद थी, तो बनने की बात ही गलत है। राजनाथ सिंह जैसे मंत्री जो इतने सीनियर मंत्री हैं, वो इस तरह का स्टेटमेंट दें, इतिहास के बारे में ऐसे इस तरह से खिलवाड़ करें और कहें कि नेहरू पब्लिक फंड से, सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद को बनाना चाहते थे। पहली बात तो ये कि बाबरी मस्जिद ऑलरेडी थी, तो उसको नेहरू क्यों बनाना चाहते थे और क्यों सरदार पटेल उनको रोकते? क्योंकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं, ना उसका कोई रिकॉर्ड है। तो राजनाथ सिंह जब ये बोलते हैं तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोला जाता है और इतिहास के साथ ये एक मजाक है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी आए और बोले इसके सबूत है, लेकिन सच क्या है ये बहस अभी भी जारी है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, और जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के उनके तमाम करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखा हुआ है। उसमें पेज नंबर 24 पे यह लिखा हुआ है, नेहरू ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद, बट सरदार मेड इट क्लियर दैट द गवर्नमेंट कुड नॉट स्पेंड एनी मनी फॉर बिल्डिंग ए मॉस्क। इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और वहां भी मंदिर मस्जिद की राजनीति चालू हो गई है। हालिया में निष्कासित किए गए टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने कहा था 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाना शुरू करेंगे। ये बोलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कहा अगर तुम मस्जिद की कॉपी बनाओगे तो हम राम मंदिर की कॉपी बनाएंगे। लेकिन ये साफ है कि ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन शुरू हो चुका है। मसलन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का कहना है कि ये दोनों पार्टीज असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए वोट मांगने के लिए रिकॉर्ड है ही नहीं। इधर एक और बयान सामने आया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, बीजेपी की विवादित नेता उमा भारती का।
वो बोले कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई मस्जिद बनेगी तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर बाबर के नाम पर बनेगी तो उसका भी वही हर्षे होगा जो 6 दिसंबर को हुआ था। ईंटें तक नहीं मिलेगी, यानी माहौल सेट किया जा चुका है। और ऐसा क्यों है यह किसी से छिपा नहीं है। नफरत, सांप्रदायिकता, गुस्सा, विध्वंस, यह सब स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं, जल्दी बिकते हैं। लोगों को पहचान की लाइंस पर भड़काकर, आइडेंटिटी की लाइंस पर भड़काकर उनको अपने पाले में गोल बंद करना आसान होता है। ऐसा करके इजी वोट मिल जाते हैं, क्योंकि वोट इसी पर मिलते हैं तो असली कामकाज की जवाबदेही भी नहीं होती है। इसलिए बार बार इन मुद्दों को जितनी बार उठाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसमें वोट की ही असली कहानी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मंदिर भी बन गया है, मस्जिद की जमीन भी मिल गई है, कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो फिर ये मुद्दा बार बार क्यों उछाला जा रहा है? इसका जवाब एक लाइन में है, क्योंकि भावनाएं हमेशा वोटों से मजबूत होती हैं। मंदिर, मस्जिद, धर्म, पहचान, ये सब भावनात्मक मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दों से लोगों में गुस्सा पैदा होता है, समाज बंटता है, हम वर्सेस वो वाली सोच बनती है और आखिर में राजनीतिक फायदा मिलता है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धर्म और पहचान पर राजनीति करना आसान है। इसलिए ऐसे मुद्दे कभी पूरी तरह से खत्म ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। राम मंदिर बन चुका है, मस्जिद के लिए जमीन भी तय हो चुकी है, लेकिन बाबरी अभी भी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये विवाद अब पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए या ये राजनीति आगे भी चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।